सबसे की चीज़ है ना, वो है खाने पीने की चीज़ें। गवर्नमेंट पता तो चले है किसकी, वो वहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने बच्चे दे दिए। पहले कहते थे दालें खाना छोड़ दें, अब कहते हैं मुर्गी खाना छोड़ दें। इसको आखिरी बार देख लो, जितना देखना है, इसके बाद ही नजर नहीं आएगी। अगर वो चीज़ें प्रॉपरली फ्लरिश की होती और वो आज लोगों ने उसको अडॉप्ट किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। उसके लिए तो दिमाग होना जरूरी है ना, पास दिमाग ही नहीं है तो उसकी सर्जरी नहीं हो रही होगी, किसी और चीज की हो रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद और मैं हूं सनम। वेलकम टू बैठक। सनम, वैसे तो हर चीज़ ही तबाह हुई पड़ी है, इंडस्ट्री भी और सारी चीज़ें ही बुरी हालत है। लेकिन जो सबसे की चीज़ है ना, वो है खाने पीने की चीज़ें। वो इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं, आउट ऑफ रीच चली गई हैं, लोगों की पहुंच से बाहर जा चुकी हैं। आप कुकिंग ऑयल देख लें, कोई खाने पीने की चीज़ देख लें, वो आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है इनमें से। गवर्नमेंट पता तो चले है किसकी। नालायक लोग होंगे जब तो फिर इस तरह ही होगा ना। और पता तो है नहीं लोगों के कौन गवर्नमेंट में है कौन नहीं है, तो जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। पैसे हैं नहीं, नालायक हुकूमत उड़ा रही है सारे। और अभी एक न्यूज़ रिसेंटली ये आई है कि सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल जो कुकिंग ऑयल में को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी शिपमेंट्स भी डिले का शिकार हो रही हैं। एलसीज नहीं खुल रही और वो भी शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुकिंग ऑयल भी हमारी पहुंच से बाहर चला जाएगा। प्याज ऑलरेडी मेरे ख्याल से पोर्ट पे ही फंसा हुआ है किसी पे, वो भी नहीं छुड़वा सके। वो वहां पे बैठे बैठे उन्होंने बच्चे दे दिए प्याजों ने, तो वो भी नहीं छुड़वाया जा रहा इनसे। डॉलर नहीं इनके पास, सारा बाहर भेज दिया इन्होंने चोरी कर करके। तो मतलब इनसे पता नहीं क्या हो रहा है और ये क्या करने के लिए आए थे। तो ये जब लेकिन इसका अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो तो अवाम को हो रहा है ना। अवाम पहले ही पिसी हुई है और उनके ऊपर जो मजीद अभी जो ये न्यूज़ बॉम्ब फोड़ेगी कि जो कुकिंग ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी इतनी हाई हैं, जब वो आउट ऑफ रीच चला जाएगा तो लोग खाना कैसे बनाएंगे? नहीं तो आवाम की उनको पड़ी नहीं है ना, आवाम की उनको पड़ी हो तो वो इस बारे में सोचे ना। वो तो फिर खाने में प्याज भी बेसिक है, वो जो डलता है उसके बगैर खाना नहीं बनता, तो वो भी अभी तक कहाँ छोड़ पा रहा है इनसे, तो वो भी ऑब्वियसली महंगा होगा फिर इस तरह। तो अभी आप आगे देख लें जो मुर्गी के रेट के बारे में खबरें चल रही हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ा ही अजीब व गरीब उन्होंने कमेंट किया है। तारिक बशीर चीमा साहब ने, हुकूमत ये कह रही है कि आप मुर्गी खाना छोड़ दें। हाँ, पहले कहते थे दालें खाना छोड़ दें, अब कहते हैं मुर्गी खाना छोड़ दें। सीधी तरह लोगों को कहो जाओ सांस लेना छोड़ो। क्योंकि इसाक डार ने किसी ज़माने में कहा था कि जब दालें महंगी हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि दाल खाना छोड़ें, चिकन सस्ता है वो खाएं। तब अपना कारोबार था ना मुर्गी का, तो अब अपना कारोबार नहीं रहा है मुर्गी का। तो अब आप लोगों को बता रहे हैं कि जिन मुर्गी के नुकसान कितने हैं। पहले तो आप लोगों को बताते थे कि जी मुर्गी खाएं और दूसरा गोश्त ना खाएं क्योंकि वो गधे का गोश्त है और वो खाले मिली हैं, और पूरा प्रोपेगेंडा करते थे। और ड्रामेबाजों से आपने कॉलम लिखवाए पैसे दे के, लिफाफियों से, कि जी मुर्गी का गोश्त कितना फायदेमंद है और दूसरा गोश्त कितना नुकसानदेह है। अब आप बता रहे हैं कि मुर्गी ना खाएं। तो इनको जो चीज़ सूट करती है ना, उस टाइम दाल महंगी थी तो चिकन सूट करता था तो चिकन खा लें। नहीं, इनका कारोबार अपना बंद हो गया मुर्गी का मेरे ख्याल से, आपने सुना नहीं? तो ये भी बात है, मतलब कि अगर ये अपना कारोबार कर रहे हो तो जो चीज़ जिस चीज़ का ये कारोबार कर रहे होंगे वो चीज़ लोगों को खिलाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, अभी एक और ये भी है कि सोलर पैनल लगवाने की तमाम गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं उनमें सोलर पैनल लगवाया जाएगा, उनको सोलर पे शिफ्ट किया जाएगा। और पहले ये मुर्गी के फवाइद बताते थे क्योंकि उसका कारोबार अपना था, अब सोलर का इनका अपना कारोबार है तो उसके फवाइद बताएंगे। जबकि पाकिस्तान के पास जो हमारी बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। तो अब मज़ीद ये बिजली अगर सोलर के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैपेसिटी चार्जेस और ज़्यादा देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट और ऊपर जाएगा और ख़जाने पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। लेकिन हमें सोलर हर सूरत में ऐड करना है तमाम गवर्नमेंट के ऑफिस में, क्योंकि उससे उनका अपना फायदा है ना। आम लोगों को तो ये चीजों से ज्यादा अभी मुसीबत पड़ी हुई है खाने पीने की चीजों की, जो मुश्किल हो गई है। मतलब अभी जिस तरह मुर्गी की कीमत बता रहे हैं उसके बाद तो मुझे लगता है लोग सिर्फ तस्वीरों में मुर्गी देख सकेंगे, खाने को तो खरीद ही नहीं सकेंगे। तुम्हारी कमीज पे भी मुर्गी बनी है, शायद इसीलिए बनी हुई है। मैं इसलिए कपड़े पे बना के घूम रही हूँ कि खाने आखिरी बार देख लो, जितना देखना है, इसके बाद ही नजर नहीं आएगी। और जब मतलब इन लोगों को विजन ही नहीं है, इन लोगों का ना, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। जब खान साहब कहते थे कि आप ये मुर्गियां और अंडे और ये सब रखें घर पे और किचन गार्डन करें आप, तो ये उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया था। खान साहब ने भैंसें और ये मुर्गियां लोगों को पालने के लिए पूरा प्रोग्राम शुरू किया कि लोगों को घर के अंदर ये प्रोवाइड की जाए और इससे ना सिर्फ वो अपने घर का सर्कल चलाएं, अंडे इस्तेमाल करें, मुर्गियों को इस्तेमाल करें, खाएं पिएं उनको, और इससे मज़ीद उनको ब्रीड करके इसको बेचें।
तो अंडे भी बेचें, भैंसें रखें, उनका दूध इस्तेमाल करें, लेकिन इनका मजाक उड़ाया गया। खान साहब को जो है ना वो कह दिया गया कि ये पागल हो गए हैं, ये अजीबोगरीब प्लान लेके आ, इनके जैसे पास कोई उन्होंने विजन नहीं है। ऑलिव्स लगाने के लिए कहा, एवोकाडोस के लिए कहा, इन लोगों ने चोरियों के अलावा सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं ना, इनको क्या पता विजन क्या होता है। लेकिन अगर वही चीज़ें आप सोचें कि अगर वो चीज़ें प्रॉपरली फ्लरिश की होती और वो आज लोगों ने उसको अडॉप्ट किया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लोग अपने इस कम अज़ कम मुर्गी और अंडे तो अपने खा रहे होते। अब किचन गार्डनिंग इतनी इजी होती है, घर पे सब्जियां थोड़ी बहुत छोटी मोटी आप लगा सकते हैं इस तरह, मगर आप लोगों ने कभी अपने लोगों को, अपनी आवाम को इस चीज़ में गाइड ही नहीं किया, कभी उनको बताया ही नहीं है कि इन चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। खान साहब जो भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आते हैं ना, उसका हमेशा मजाक ही उड़ाया जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सही साबित हो जाता है। क्योंकि ये उनके लेवल तक जा नहीं सकते ना, दिमाग है नहीं पास, सारा चोरियों चकारियों पे लगाया हुआ है, तो इनको क्या पता चला बेचारों को। खैर शायद बाहर सर्जरी वगैरह हो रही हैं, तो हो सकता है सर्जरी के बाद, कोई दिमाग की सर्जरी के बाद शायद थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर उसके लिए तो दिमाग होना जरूरी है ना, पास दिमाग ही नहीं है तो उसकी सर्जरी नहीं हो रही होगी, किसी और चीज़ की हो रही होगी। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।